हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है 2 दिसंबर। और आज का मेरे टू डू लिस्ट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं, क्योंकि आज मॉक था। और लीगल एज में आज मेरे कोचिंग में मॉक था, मॉक 51, क्लैट मॉक 51। और तो वो मॉक देने में गया था। सिर्फ सुबह में कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ जीके के अलावा। जीके का ज़्यादा कुछ मैं नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखा था और मॉक दे के आया। मॉक देने के बाद मैं उसको एनालाइज़ किया, तो मैं मॉक का अपना रिज़ल्ट बताता हूँ कितना आया मेरा। मॉक मेरे सामने अभी, और अभी तो देखो मॉक 51 है, मॉक क्लैट 51 लीगल एज के। और इसमें मैं बताता हूँ, मेरे इंग्लिश में बहुत कम आया है। इस बार इंग्लिश में 14 आया। तो इंग्लिश में मेरा हुआ क्या था, देखो मैं इंग्लिश में मिस्टेक बताता हूँ क्या क्या है। जैसे देखो, मैं पैसेज में स्टार्टिंग किया था इंग्लिश से, तो इंग्लिश में क्या हुआ कि मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा पेपर लेंदी लग रहा था मेरे को देखने में। तो मैं सोचा कि इसमें स्पीड के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें बहुत जल्दी से स्पीड से रीडिंग किया और बहुत ज़्यादा इसमें मैं जैसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में तो सबसे इजी वाला चीज़ ये मैं गलत कर दिया। इसमें था मेटाफोर था आंसर, मैं एलिट्रेशन कर दिया इसका, जबकि मेरे को ये आता था, मेरे को लग रहा था यही होगा, बट फिर भी मैं ये कर दिया क्योंकि मैं पैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाया जल्दी रीडिंग करने के चक्कर में। और इसी इसी के कारण मेरा बहुत मिस्टेक हुआ। लाइक सेकंड पैसेज तो इजी था, सेकंड थर्ड पैसेज भी इजी था, और ये वाला पैसेज में मेरा 3 गलत हुआ है। लास्ट पैसेज में, इंग्लिश के लास्ट पैसेज में मेरा 3 गलत हुआ है। तो इंग्लिश में मेरा 14 मार्क्स रहा है। और जीके थोड़ा इजी था 51 में, जीके में मेरा 15 आया है। और लीगल रीजनिंग का बात करें तो लीगल रीजनिंग में मेरा 29 आया है, सिर्फ ज़्यादा गलत नहीं हुआ, 29 आया है। और लॉजिकल का बात करें तो लॉजिकल में 17.75 आया है। और लॉजिकल में मेरा मार्क्स लो हो सकता था, बट लास्ट में जब ये इसमें एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया, एनालिटिकल का पैसेज जब आया, तो उसके कारण मेरा मार्क्स थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। नहीं तो इसमें भी मेरा थोड़ा नीचे जा सकता था। लाइक मेरे मार्क्स 70s में आ सकते थे, बट लीगल में, लॉजिकल में एनालिटिकल आया जिसमें 6 मार्क्स का था, तो मेरा 6 के 6 सही हुआ है। 6 मतलब एनालिटिकल मेरा सही हो गया है पैसेज। और लॉजिकल में मेरा 17.75 आया है। और एक मिनट, लॉजिकल में कौन सा पैसेज मेरे को नहीं आया है, मतलब मेरे को ज़्यादा मिस्टेक हुआ है लॉजिकल में, वो बताता हूँ। ये सही है, 1 2 3, हाँ ये जो नोबल फिजिक्स प्राइज़ में जो जो नोबल प्राइज़ जो फिजिक्स का जो था, वो वाले पैसेज में, लाइक जॉन माइकल जॉन, ये वाला जो पैसेज है, इसमें मेरा 3 गलत हुआ है। 1 2 3, हाँ 3 गलत हुए हैं, सबसे ज़्यादा इसी में गलत हुए हैं, तो इसके कारण मार्क्स भी मेरा बहुत कटा है। और अभी बात करें क्यूटी का, तो क्यूटी में मेरे आए हैं 6, जो कि ऑफ कोर्स सेकंड पैसेज इजी था, तो सेकंड पैसेज ही मैं पहले बनाया था, वो बन गया। और फर्स्ट पैसेज तो मेरे से बना नहीं था। एक मिनट, फर्स्ट पैसेज में था क्या वैसे, मैं घर आके भी ट्राई नहीं किया हूँ। फर्स्ट पैसेज थोड़ा ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था इसमें, तो इसको स्किप करना पड़ा। तो टोटल मार्क्स अपना मैं मॉक 51 का बताऊँ तो 81.75 रहा है। और सुबह में देखो, मैं मॉक देने से पहले सिर्फ जीके पढ़ा था, वो भी क्लैट एक्सप्रेस से नहीं पढ़ा था, मैं वीडियो देखा था। वीडियो देखने के बाद मैं मॉक देने गया, मॉक दे के आया, फिर उसको एनालाइज़ किया, और अभी फिर से दोबारा जीके पढ़ने जा रहा हूँ। और जीके पढ़ के मैं फिर कल सुबह तो मॉक नहीं है मेरा, सीधे 4 तारीख को मॉक है। तो कल सुबह मैं घर पे मॉक दूंगा, मॉक 49, क्योंकि मॉक 49 के दिन मैं चला गया था एलपीटी में ट्राई मॉक फर्स्ट देने, तो उसके कारण मैं मॉक 49 नहीं दे पाया। तो कल मैं मॉक 49 सॉल्व करूँगा, और उसका भी रिज़ल्ट आप लोगों को बताते रहूँगा कि मेरे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जितने भी मॉक दूंगा तो आपको बताते रहूँगा कि मेरे मॉक का स्कोर कैसा है, क्या गलत किया है मैंने, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज का लेसन मैं यही सीखा हूँ कि इसमें जो पैसेज इजी लग रहा है सबसे पहले वही करना चाहिए, जो टफ़ लग रहा है, लाइक इंग्लिश का जो बड़े वाले पैसेज थे उसमें मेरा ज़्यादा गलत हुआ है। और
लाइक लॉजिकल में थोड़ा तो अभी बच गया हूँ, एनालिटिकल के कारण थोड़ा इजी आ गया था। और वो वाले जो पैसेज है नोबेल प्राइज़ वाला, वो फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब मुझे कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, एक क्वेश्चन तो समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी दे देता है ना, आपको क्वेश्चन ही इंटरप्रेट करने में टाइम लग जाता है। और क्यूटी में तो इजी था एक पैसेज, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला पैसेज तो बन नहीं पाया, आई थिंक बहुत लोगों से नहीं बना था। और बस जीके इजी था, जीके में 15 आया मेरा। जीके में और ज़्यादा आ सकता था, बट वो जो ब्लू फ्लैग वाला पैसेज था वो मेरे को बिल्कुल, वो मैं पहली बार सुना था, वो वाला टॉपिक मैं पढ़ा नहीं था। और जो नेपाल प्रोटेस्ट था, और भी जो पैसेज थे लाइक नोबेल प्राइज़ वाला, ये तो इजी था सबसे। बस यही मेरे को नहीं समझ में आया है ब्लू फ्लैग वाला, इसमें अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैं। नेपाल प्रोटेस्ट वाला सही हुआ था कुछ, और फिर ये मिलिट्री डील वाला कुछ सही हुआ था, फिर वक्फ बोर्ड वाले सारे सही हो गए थे। वक्फ बोर्ड वाला इजी था। उसके बाद लीगल आ गया, लीगल भी बहुत इजी था इस बार। लीगल तो बिना पैसेज पढ़े भी मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट डर था कि कहीं फिर से मिस्टेक ना हो जाए। इसमें सबसे इजी था ये, अगर देखा जाए तो बिना पैसेज पढ़े कर सकते थे क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी था। और इसमें कोई प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, इसमें सिर्फ था कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। पैसेज में से फैक्ट उठाओ और फैक्ट पे ही पूछ रहा था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो बस यही, अब मैं जीके पढ़ने चलता हूँ। जीके के बाद फिर सुबह कल वीडियो बनाता हूँ, कल एक मॉक दूंगा, मॉक 49 के बाद।